जय श्री राम। आज की इस वीडियो में आप लोग सुनेंगे रामनवमी की कथा। प्रिय भक्तजनों, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन ही भगवान श्री राम विष्णु ने त्रेता युग में अपने 7वें अवतार के रूप में भगवान श्री राम जी के रूप में अवतार धारण किया गया था। इसलिए आज का यह दिन और भी अद्भुत और शुभ फलदायी है। आज की इस भागम भाग भरी जिंदगी में हर कोई इतना व्यस्त है कि अपने लिए या अपने आने वाले जन्म को सुधारने के लिए, अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए लोगों के पास 10 मिनट का समय भी नहीं होता। इसलिए आज हम आपको विवश करेंगे। आज हम चाहेंगे कि आप अपने कीमती समय में से 10 मिनट निकालकर इन कथाओं को पूरा ध्यान से जरूर सुनिएगा। और आपको सबसे पहले आज के इस प्रसंग में सुनना रहे हैं श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ। हो सकता है कि आज के दिन शुभ नक्षत्रों और शुभ संयोगों से सुना गया यह पाठ, सुनी गई यह कथाएं आपको आपके जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त करा दें। आप ही कोई अभीष्ट मनोकामना की पूर्ति करती या फिर आपके आने वाले संकटों से आपको बचाए। तो आप सभी अपने मन में श्रद्धा रखकर, धैर्य रखकर इन कथाओं को जरूर सुनिएगा। राम रक्षा स्तोत्र ऋषि कौशिक के द्वारा रचित एक ऐसी रचना है जिसमें श्री राम की भक्ति के साथ ही भक्तों की पूर्ण रूप से रक्षा करने की कामना की गई है। इसलिए इस स्तोत्र का पाठ सभी प्रकार की बाधाओं और शत्रुओं से रक्षा के लिए किया जाता है। इस स्तोत्र का पाठ नवग्रहों के कुप्रभाव से रक्षा के करने की कामना की गई है। इसलिए इस स्तोत्र का पाठ सभी प्रकार की बाधाओं और शत्रुओं से रक्षा के लिए किया जाता है। इस स्तोत्र का पाठ नवग्रहों के कुप्रभाव से रक्षा के लिए भी किया जाता है। वैसे तो इस पाठ को प्रतिदिन ही करना चाहिए, लेकिन गुरुवार, एकादशी और विजयदशमी के दिन इस पाठ को करने से विशेष फल लाभ मिलता है। श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से मनुष्य भयमुक्त होता है। उच्चारण से मनुष्य की वाणी शुद्ध होती है। श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से बच्चों को लगी बुरी नजर दूर हो जाती है। वास्तु में होने वाली नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु के सभी दोष दूर हो जाते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर इस श्री राम रक्षा स्तोत्र पाठ का हिंदी अनुवाद सुने। इस श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के रचिता बुद्ध कौशिक ऋषि हैं। माता सीता और श्री रामचंद्र जी देवता है। अनुष्टुप छंद है। माँ सीता शक्ति है। श्री हनुमान जी कीलक है और तथा श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए श्री राम रक्षा स्तोत्र के जप में विनियोग किया जाता है। जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, बद्ध पदासन की मुद्रा में विराजित है और पीतांबर पहने हुए हैं, जिनके नेत्र कमल दलों से भी सुंदर है, जो प्रसन्नचित्त है, जिनके नेत्र बाई और अंक अर्थात गोद में बैठी हुई सीता जी के मुख कमल से खिले हुए हैं और जिनका रंग बादलों की तरह श्याम है। उन अनजान बाहु विभिन्न आभूषणों से भूषित जटाधारी श्री राम का मैं ध्यान करती हूँ। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी का ध्यान राम रक्षा स्तोत्र के पूर्व हमें करना है। श्री राम रघुनाथ जी का चरित्र 900 कोटि के विस्तार वाला है। इस चरित्र का एक महापातों का नाश करने वाला है। नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले कमल जैसे नेत्र वाले जटाओं के मुकुट से सुशोभित जानकी जी और लक्ष्मण जी के सहित ऐसे भगवान श्री राम का मैं ध्यान करती हूँ, जो अजन्मे है अर्थात जिनका जन्म ना हुआ है जिनका जन्म ना हुआ हो, जो स्वयं प्रकट हुए हो, सर्वव्यापक अर्थात सभी जगह व्याप्त हो, हाथों में खड़ंग तर धनुष बाण धारण किए राक्षसों के संहार तथा अपनी लीलाओं से जगत की रक्षा हेतु अवतरित श्री राम का मैं ध्यान करती हूँ। मैं सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले और समस्त पापों का नाश करने वाले श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करती हूँ। हे राघव मेरे सिर की रक्षा करें। हे दशरथ के पुत्र मेरे ललाट की रक्षा करें। हे कौशल्या के पुत्र श्री राम मेरे नेत्रों की रक्षा करें। हे विश्वामित्र के प्रिय राघव मेरे कानों की रक्षा करें। यज्ञ रक्षक श्री राम मेरे प्राण अर्थात नाक की रक्षा करें। हे सुमित्रा के वत्सल रघुपति मेरे मुख की रक्षा करें। सर्व विद्या को धारण करने वाले श्री राम मेरी जिह्वा अर्थात वाणी की रक्षा करें।
भरत ने जिन्हें वंदन किया है, ऐसे श्री राम मेरे कंठ की रक्षा करें। दिव्य अस्त्र जिनके कंधों पर है, ऐसे रघुपति श्री राम मेरे कंधों की रक्षा करें। और जिनने महादेव जी का धनुष तोड़ा, ऐसे भगवान श्री राम मेरी भुजाओं की रक्षा करें। सीतापति श्री राम मेरे हाथों की रक्षा करें। जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम को जीतने वाले श्री राम मेरे हृदय की रक्षा करें। खर नामक राक्षस का वध करने वाले प्रभु श्री राम मेरे शरीर के मध्य भाग की रक्षा करें। और जामवंत को आश्रय देने वाले भगवान श्री राम मेरे नाभि की रक्षा करें। सुग्रीव के स्वामी मेरे श्री राम मेरी कमर की रक्षा करें। हनुमान के प्रभु तथा राक्षस कुल का विनाश करने वाले रघुकुल में श्रेष्ठ भगवान श्री राम मेरी हड्डियों की रक्षा करें। सागर पर सेतु बांधने वाले श्री राम मेरे दोनों घुटनों की रक्षा करें। दशानन रावण का वध करने वाले भगवान श्री राम मेरे दोनों जंघाओं की रक्षा करें। विभीषण को ऐश्वर्य और लंका का राज्य प्रदान करने वाले श्री राम मेरे संपूर्ण शरीर की रक्षा करें। शुभ कार्य करने वाला जो भक्त भक्ति और श्रद्धा के साथ श्री राम के बल से संयुक्त होकर इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह दीर्घायु सुखी पुत्रवान विजय और विनयशील हो जाता है। जो जीव पाताल पृथ्वी और आकाश में विचरते रहते हैं अथवा छद्म वेश में घूमते रहते हुए श्री राम नाम से सुरक्षित मनुष्य को देख भी नहीं पाते। श्री राम, श्री रामभद्र तथा श्री रामचंद्र आदि नामों का सम्मान करने वाले श्री राम का भक्त पापों से लिप्त नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अवश्य ही भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है। जो संसार पर विजय करने वाले मंत्र श्री राम नाम से सुरक्षित इस स्तोत्र का कंठस्थ यानी याद कर लेता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य वज्र पंजर नामक इस श्री राम रक्षा कवच का स्मरण करता है, उसकी आज्ञा का कहीं भी उल्लंघन नहीं होता तथा उसे सदैव विजय और मंगल की ही प्राप्ति होती है। यह कहा गया है कि राम रक्षा स्तोत्र ही राम कवच है। भगवान शंकर ने सोपन में इस श्री राम रक्षा स्तोत्र का आदेश बुद्ध कौशिक ऋषि को दिया था। उन्होंने प्रातः कल जागने पर उसे वैसा ही लिख दिया। प्रभु राम जो कल्प वृक्षों के बाग के समान विश्राम देने वाले हैं, जो समस्त विपत्तियों को दूर करने वाले हैं और जो तीनों लोकों में सुंदर है, वही श्री राम हमारे प्रभु है। जो युवा सुंदर सुकुमार महाबली और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले हैं, मुनियों के समान वस्त्र काले मृग का चर्म धारण करते हैं, महाबली अर्थात बहुत ही बलवान है। इस बल के साथ ही उन्होंने राक्षसों का वध किया था और जो फल और कंद का आहार ग्रहण करते हैं, जो संयमी तपस्वी और ब्रह्मचारी हैं, वे दशरथ के पुत्र श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करें। ऐसे महाबली रघुश्रेष्ठ समस्त प्राणियों के शरण दाता सभी धनुर्धारियों में श्रेष्ठ राक्षस कुल का विनाश करने वाले श्री राम की रक्षा करें। धनुष संधान किए हुए बाण का स्पर्श करते हुए अक्षय बाणों से उक्त तोहर धारण किए श्री राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा के लिए मेरे मार्ग में आगे चले। हमेशा तत्पर कवचधारी हाथ में खड्ग तथा धनुष बाण धारण करने वाले भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित आगे आगे चलकर हमारी रक्षा करें। भगवान शिव का कथन है कि ऐसे आनंद में दशरथ के पुत्र श्री लक्ष्मण जिनके सेवक है, ऐसे श्री राम बलवान काकुत्स महापुरुष पूर्ण ब्रह्मा कौशल्या के पुत्र रघुकुल में श्रेष्ठ है। वेद शास्त्रों के ज्ञानी, यज्ञों के स्वामी, पुराणों में पुरुषोत्तम जानकी जी के प्रिय श्रीमान और अतुलनीय पराक्रमी श्री राम है। ऐसे विभिन्न नामों का नित्य श्रद्धा पूर्वक जप करने वाले को निश्चित रूप से अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है। दुर्वा दल के समान श्याम वर्ण कमल नयन एवं पीताम्बरधारी श्री राम की उपरोक्त दिव्य नामों से स्तुति करने वाला संसार चक्कर में नहीं पड़ता, बल्कि जन्म मृत्यु के बंधनों से ही मुक्त हो जाता है। लक्ष्मण जी के बड़े बंधु प्रभु राम जी रघुकुल में श्रेष्ठ है। सीता जी के पति सुंदर है तथा करुणा के सागर है, जिनके पास सभी सद्गुण वास करते हैं, जिनको ब्राह्मण प्रिय है, जो धार्मिक वर्ती के हैं, वे राजा राजेश्वर श्री राम सत्य निष्ठा है। दशरथ के पुत्र श्री राम जिनका वर्ण श्यामल है, जिनकी शांति मूर्ति लोगों को परम आनंद देने वाली है।
रावण जिनका शत्रु ऐसे प्रभु राम है जिन्होंने रघुकुल में जन्म लिया है। ऐसे प्रभु श्री राम को मैं वंदन करती हूँ। श्री राम भद्र श्री रामचंद्र विधाता स्वरूप श्री रघुनंदन रघुनाथ ऐसे जिनके नाम है, उन सीता जी के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं वंदन करती हूँ। हे रघुनंदन श्री राम, हे भरत के अग्रज अर्थात ज्येष्ठ बंधु भगवान राम, हे रणधीर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप मुझे शरण दीजिए। मैं एकाग्र मन से श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण और वाणी से गुणगान करती हूँ। वाणी द्वारा और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं उनके चरणों की शरण लेती हूँ। श्री राम मेरे माता पिता, मेरे स्वामी और मेरे सखा हैं। इस प्रकार दयालु श्री राम मेरे सर्वस्व हैं। उनके सिवा मैं दूसरे किसी को नहीं जानती। जिनके दाई और लक्ष्मण जी, बाई और जनक कन्या जानकी जी और सामने हनुमान जी विराजमान हैं। मैं उन्हीं रघुनाथ जी की वंदना करती हूँ। मैं संपूर्ण लोकों में सुंदर तथा रण क्रीड़ा में धीर कमल नेत्र रघुवंशी नायक करुणा की मूर्ति और करुणा के भंडार रूपी श्री राम की शरण में हूँ। जिनकी गति मन के समान और वेग वायु के समान अत्यंत तेज है, जो परम जितेंद्रिय एवं बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है, मैं उन पवन नंदन वानर सेना के प्रमुख श्री राम दूत हनुमान जी की विशरण में जाती हूँ। मैं कविता में डाली पर बैठकर मधुर अक्षरों वाले राम राम के मधुर नाम को गूंजते हुए वाल्मीकि रूपी कोयल की वंदना करती हूँ। मैं इस संसार के प्रिय एवं सुंदर उन भगवान राम को बार बार नमन करती हूँ, जो सभी आपदाओं को दूर करने वाले तथा सुख संपत्ति प्रदान करने वाले हैं। राम राम का जप करने से मनुष्य के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। वह समस्त सुख संपत्ति तथा ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। राम राम की गर्जना से यमदूत सदा भयभीत रहते हैं। राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम सदा विजय को प्राप्त करते हैं। मैं सीतापति भगवान श्री राम का भजन करती हूँ। संपूर्ण राक्षस सेना का नाश करने वाले श्री राम को मैं नमस्कार करती हूँ। श्री राम के समान अन्य कोई आश्रय दाता नहीं है। मैं उन शरणागत वत्सल का दास हूँ। मैं सदा शिव श्री राम में लीन रहूं। हे श्री राम, आप मेरा उद्धार करो। यहाँ शिव जी माता पार्वती जी से कह रहे हैं, हे सुमुखी, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के ही समान है। मैं सदा राम का सत्वन करती हूँ और राम नाम में ही रमण करती हूँ। श्री राम रक्षा स्त्रोत के पाठ से मनुष्य के सारे काम स्वस्थ सिद्ध हो जाते हैं। इससे मनुष्य के पूर्वकृत पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि स्वयं महादेव ने इसका सबसे पहले पाठ किया था। भगवान शंकर ने बुद्ध कौशिक नामक ऋषि के सोपन में आकर यह स्त्रोत सुनाया था, जिसके बाद ऋषि ने प्रातः काल उठकर इसे लिख दिया था। श्री राम रक्षा स्त्रोत के पवन सुत हनुमान जी की जय। जगत के पालन करता श्री विष्णु भगवान ने अपने 7वें अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के रूप में अनेकों अविश्वसनीय और अद्भुत लीलाएं रची और अंत में प्रभु ने त्रिलोक विजेता अहंकारी रावण का संहार कर बुराई पर अच्छाई की महाविजय प्राप्त की। भगवान श्री राम जी के जन्म दिवस को ही चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन हर साल रामनवमी के रूप में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार अयोध्या के महाराज दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ऐसे में महाराज दशरथ ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ जी के निर्देशों का पालन करते हुए एक महायज्ञ आयोजित किया। महाराजा दशरथ ने इस यज्ञ में सभी यशस्वी ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। जिस दिन यज्ञ का शुभारंभ होना था, उस दिन गुरु वशिष्ठ के साथ महाराज दशरथ के मित्र अंग प्रदेश के अधिपति रिंग ऋषि और अन्य आगंतुक भी यज्ञ मंडप में आए। यज्ञ के समापन के बाद महाराज दशरथ ने सभी ऋषियों और पंडितों को दक्षिणा स्वरूप धन धान्य का दान कर सम्मान पूर्वक विदा किया। यज्ञ से प्राप्त प्रसाद लेकर राजा दशरथ पुनः अपने महल में लौट आए और वह प्रसाद उन्होंने अपनी तीनों रानियों के बीच वितरित किया। इसके बाद यज्ञ के पुण्य फल से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। सबसे पहले माता कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी कौशल्या के द्वारा जन्मे उस बालक के चेहरे पर करोड़ों सूर्य के समान आभा थी और उस बालक का व्यक्तित्व अत्यंत ही आकर्षक था। अनुपम छवि वाले उस बालक को जो कोई भी देखता मंत्रमुग्ध हो जाता।
चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को जन्मा यह बालक और कोई नहीं बल्कि सृष्टि के महानायक श्री विष्णु के संवत सप्तम अवतार भगवान श्री राम का ही बाल रूप था। माता कौशल्या के बाद अन्य दो रानियों यानी माता कैकेयी और माता सुमित्रा ने भी शुभ नक्षत्रों में पुत्रों को जन्म दिया। माता कैकेयी के एक पुत्र यानी भरत हुए और माता सुमित्रा के दो पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी हुए। अयोध्या के नन्हे राजकुमारों के जन्म का शुभ समाचार पाते ही पूरी अयोध्या नगरी में खुशियां और उत्साह की लहर दौड़ गई। गीत संगीत जैसे समारोह से राजा दशरथ के चारों पुत्रों का स्वागत करते हुए उनका जन्म दिवस मनाया गया। वहीं देवताओं ने भी इस उत्सव में भाग लेते हुए इन नन्हे राजकुमारों को नमन किया और आकाश से अनगिनत पुष्पों की वर्षा कर उनका स्वागत करते हुए अपनी प्रसन्नता जताई। शीघ्र ही चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया। फिर उनमें उनके नाम श्री रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। महादेव भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानते थे और जब भगवान शिव को पता चला कि श्री राम अवतार हो चुका है तब वह प्रभु श्री राम के बाल रूप के दर्शन करने के लिए कांग भुसुंड जी के साथ मनुष्य का रूप धारण करके अयोध्या आते हैं। जिस समय भगवान राम जी का जन्म हुआ तो चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा था। भगवान शिव भी भगवान श्री राम के बाल रूप का दर्शन करने के लिए गए थे। वही कथा इस समय भगवान शिव देवी पार्वती जी को सुना रहे हैं। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, जिस समय भगवान का अवतरण हुआ था उस समय मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने मन को रोक नहीं पाया और तुरंत अवधपुरी पहुंच गया। मेरी चोरी यह थी कि मैंने आपको नहीं बताया। भगवान यह कहना चाहते हैं कि जब भगवान को बुलावा आए तो किसी का इंतजार मत करना और उन्होंने एक मनुष्य का रूप धारण कर लिया। भगवान शिव की यह बात सुनकर देवी पार्वती बोली कि प्रभु आप तो महादेव हो, आप मनुष्य बनकर क्यों गए? तब भगवान शिव बोले कि देवी, जब महादेव के देव भी मनुष्य बनकर आ सकते हैं तो मैं मनुष्य ना बनूं, यह कैसे हो सकता है? जैसे ही मैं अयोध्या में पहुंचा वहां पर बहुत भारी भीड़ लगी हुई थी। मैंने उस भीड़ को पार करके आगे जाने की, राम जी के दर्शन करने की बहुत कोशिश की लेकिन जा ही नहीं पा रहा था। तब मैंने थोड़ी और ताकत लगाई और थोड़ा भीड़ को धक्का दिया तो जैसे ही मैंने भीड़ को धक्का दिया अंदर से एक ऐसा धक्का आया कि मैं दूर जाकर मंदिर के एक शिवलिंग के पास टकरा कर गिर गया। भोलेनाथ बोले, ये लो हो गए दर्शन। राम के तो हुए नहीं, मेरे खुद के ही दर्शन हो गए। तब भोलेनाथ कहते हैं कि मैंने सोचा कि इतनी भारी भीड़ में अब राम लल्ला के दर्शन कैसे हो सकते हैं। तब भोलेनाथ को याद आया कि मेरा एक चेला है, वो दिखाई नहीं दे रहा है और वो चेला है कागभूषुंडी जी महाराज। अब महादेव मन ही मन उस भीड़ में खड़े हुए सोच रहे हैं कि रामलला के दर्शन करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए वह तो जरूर आए होंगे। जैसे ही भोलेनाथ ने उन्हें याद किया तो कागभूषुंडी जी तुरंत वहां पहुंच गए क्योंकि वे कौवे के रूप में हैं। भोलेनाथ से कहते हैं, महादेव बताइए कैसे बताया, जल्दी बताइए। भोलेनाथ बोले, जल्दी बतलाओ, लेकिन क्यों, तुम्हें कहाँ जाना है भाई? कागभूषुंडी जी बोले, प्रभु आपके पीछे महोत्सव छोड़कर आया हूँ। तब भगवान शिव बोले कि तुम थे कहाँ? तब उन्होंने कहा कि प्रभु मैं तो अंदर ही था। दशरथ जी खूब आनंद लुटा रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। भगवान शिव ने सुना तो बोले, अच्छा है, मनुष्य को तो भीड़ के कारण रोक सकते हैं लेकिन कौवे को कौन रोकेगा? वहां तो चेला दर्शन करके आनंद ले रहे हैं और गुरु यहाँ बैठे हुए हैं। भोलेनाथ कहते हैं, अच्छा चेला जी कोई उपाय बताइए हमें भी, तो रामलीला के दर्शन करवाइए, रामलला के दर्शन करवाइए। तब कागभूषुंडी जी बोले, प्रभु चलिए कोई उपाय सोचते हैं। अब कागभूषुंडी ने भी मानव रूप धारण कर लिया। बहुत बार प्रयास किया दोनों ने अंदर जाने का, लेकिन किसी ने भी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। अब जब बहुत समय हो गया तो भगवान श्री राम ने भी रोना शुरू कर दिया। उनके मन में भी भोले बाबा के दर्शन करने की तड़प हो जाग गई थी। अब महल के अंदर पालने में लेटे हुए रामलला भोले बाबा के दर्शन के लिए तड़प तड़प कर रो रहे हैं और उधर बाहर भीड़ में खड़े हुए बाबा भी
बेचैन है। रामलला के रोने का स्वर मैया के कानों में पड़ा तो कौशल्या जी भी विलक पड़ी कि क्या हो गया मेरे लाल को जो आज इतना रो रहा है। इधर भोले बाबा ने भी पूरा नाटक किया। भोले बाबा एक 80 साल के ज्योतिष बन गए। गोस्वामी जी ने गीतावली में इस भाव को भी बतलाया है। और स्वयं ज्योतिषी बनकर भोले बाबा काकभूषणी जी को अपना शिष्य बना लेते हैं और इसके बाद वे सरयू नदी के किनारे बैठ जाते हैं। जितने भी लोग उस रास्ते से आ जा रहे हैं भगवान शिव उन सभी का हाथ देकर भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब भगवतपुरी में चर्चा शुरू हो गई कि कोई बहुत बड़ा पहुंचा वह ज्योतिषी आ गया है। उधर पालने में लेटे भगवान श्री राम ने जब रोना शुरू किया तो मैया बड़ी परेशान हो गई। गुरु वशिष्ठ जी को खबर की गई लेकिन वशिष्ठ जी व्यस्त थे। इतने में एक सेवक आकर कहने लगा कि मैया मुझे खबर मिली है कि एक बहुत बड़ा ज्योतिषी अवधपुरी में आया हुआ है। अगर आपकी आज्ञा हो तो उसे बुला लाओ। माँ तो परेशान थी। उन्होंने कहा कि जाओ और जल्दी बुला कर लाओ। अब मेरे लाल का रोना बंद हो जाए क्योंकि मैया लल्ला को छुपा छुपा कर परेशान थे लेकिन वो थे कि रोना बंद ही नहीं कर रहे थे। अब सेवक दौड़े दौड़े भाग गए। भोले बाबा सरयू नदी के किनारे बैठे हुए थे। सेवकों ने कहा कि प्रभु आप ही वो ज्योतिषी है जिसका चर्चा हर जगह फैली हुई है। तो भोले बाबा बोले तुम लोग कहाँ से आए हो। सेवक बोले कि महाराज हम तो राजभवन से आए हैं। इतना सुनना था कि भोलेनाथ का तो रोम रोम पुलकित हो गया। समझ गए कि मेरे राम ने ही इन्हें भिजवाया है। भगवान शिव बोले अच्छा बताओ मुझे क्या करना है। सेवक बोले कि महाराज जल्दी चलिए। सुबह से लाला आज बहुत रो रहे हैं और रानी ने आपको बहुत जल्दी बुलाया है। भोलेनाथ तो मन ही मन झूम उठे। जैसे ही चलने लगे काकभूषणी जी ने उनका कुर्ता पकड़ लिया और कहने लगे महाराज मैं भी तो आपके साथ में हूँ मुझे भी साथ लेकर चलिए। भोलेनाथ बोले कि तुमने तो दर्शन कर लिए अब तुम जाकर क्या करोगे। तो काकभूषण जी कहने लगे प्रभु मैंने दर्शन तो किए हैं पर स्पर्श नहीं किया है। अगर आप प्रभु को स्पर्श भी करवा दोगे तो ठीक है नहीं तो अभी आपकी पोल खोल देता हूँ। सुनते ही भगवान बोले कि ठीक है आपको भी दर्शन करवा देते हैं लेकिन आप मेरी पोल मत खोलना। और जब दोनों राजभवन पर पहुंचे तो पहरेदारों ने द्वार पर ही रोक लिया। हाँ भैया कौन हो और कहाँ जा रहे हो। सेवक बोले इन्हें रानी ने बुलाया है ये ज्योतिषी है इन्हें अंदर जाने दो। अब बोले बाबा बड़े खुशी के साथ राजभवन में अंदर प्रवेश करने लगे। वो समय आ गया जब भगवान श्री राम के बाल रूप के दर्शन होंगे। सेवकों ने ज्योतिष महाराज को तो अंदर जाने दिया लेकिन काकभूषणी जी को रोक लिया। पहरेदार बोले ठीक है यह तो ज्योतिषी है इसलिए अंदर जा रहे हैं लेकिन साथ में यह कौन है जो अंदर चला जा रहा है। आप बताओ भला इनके अंदर जाने का क्या काम है। दशरथ जी का आदेश है कि किसी अनजान व्यक्ति को अंदर नहीं आने देना है। भोले बाबा मुस्कुरा कर अंदर जाने लगे। तब काकभूषणी जी बोले प्रभु मुझे भी साथ लेकर जब नहीं तो पोल खोलता हूँ। अभी भोले बाबा ने सुना तो कहने लगे ठीक है मैं कुछ करता हूँ। भोले बाबा कहने लगे कि मैया बात ऐसी है मैं 80 साल का वृद्ध हो गया हूँ। ज्योतिषी तो करता हूँ लेकिन मुझे आंखों से कुछ कम दिखाई देता है। यह मेरा चेला है और इनके बिना मेरा कोई काम नहीं चलेगा। तब मैया बोले कि महाराज अब आपको जो भी झाड़ फूक करना है जल्दी कीजिए। भोलेनाथ बोले कि मैया इतनी दूर से कुछ नहीं होगा। ना तो तुम अपने लल्ला का मुंह दिखा रही हो ना ही स्पर्श करवा रही हो। बिना मुंह देखे या बिना स्पर्श करे मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। भोलेनाथ को तो बहाना चाहिए था अपने प्रभु के चरण स्पर्श करने का उनके दिव्य मुख के दर्शन करने का। तो कहने लगे मुझे तो इनका एक एक अंग देखना पड़ेगा कि जड़ कहाँ लगी है। नाक को लगी है या आँख को लगी है। मैया बोली कि दूर से कुछ नहीं होगा। भोलेनाथ बोले हाँ मैया दूर से तो कुछ भी नहीं होगा। अब मैया ने अपनी साड़ी का पल्लू उठाया और उनकी गोद में जो राम लला अब तक रो रहे थे भगवान शिव को देखकर खिलाकर मुस्कुराने लगे। मैया बोली महाराज आप तो कमाल के ब्राह्मण हो। आपने तो सिर्फ लल्ला को देखा ही है और लल्ला का रोना बंद कर दिया। तब भगवान शिव ज्योतिषी रूप में बोले कि मैया अभी तो बस नजर पड़ी है वो रोना बंद हो गया। अगर तुम अपनी लल्ला को मेरे गोद में दे दोगी तो हमेशा के लिए आनंद ही आनंद आ जाएगा। सुनते ही मैया जी ने तुरंत राम लल्ला को भोलेनाथ की गोदी में दे दिया। जैसे ही भगवान
शिव की गोदी में आए तो मानो साक्षात शिव जी ने श्री राम का मिलन हो गया हो। भगवान शिव की आंखों में से प्रेम के आंसू बहने लगे। अब तक जिस बाल छवि का वे मन में दर्शन करते थे, आज साक्षात दर्शन कर लिए। भोलेनाथ उनके कभी हाथ पकड़ते तो कभी गाल छूते हैं, कभी रामलला के माथा सहलाते हैं। भगवान राम की टुकर टुकर अपनी आंखों से शिव जी को निहार रहे हैं। जब थोड़ी देर हो गई तो कागभूषणी जी ने पीछे से कुर्ता पकड़ लिया और भोलेनाथ से कहने लगे, प्रभु हमारा हिस्सा भी तो दीजिए, आपने तो खूब आनंद ले लिया, अब मुझ पर भी तो कृपा कर दीजिए। अब भगवान शिव रामलला को कागभूषणी की गोद में देने लगे तो मैया ने रोक दिया और इनकी गोद में लल्ला को क्यों दे रही हो? भगवान शिव बोले कि मैया मैं बूढ़ा हो गया हूँ और यह मेरा चेला है, यह लल्ला का हाथ देखेंगे तो फिर मैं भविष्य बताऊंगा। कागभूषणी जी की गोद में अब रामलला विराजमान है। अब कागभूषणी जी भी भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं, उन्हें स्पर्श कर पा रहे हैं और भोलेनाथ ने भगवान का सारा भविष्य बता दिया, सब कुछ बता दिया कि आपके लल्ला कोई साधारण लल्ला नहीं होंगे, आपके लल्ला का इस संसार में बहुत नाम होगा और आपके लल्ला के नाम से ही लोग भवसागर तैर जाएंगे। ज्योतिषी महाराज की बात सुनकर मैया बोली, यह सब तो ठीक है, पर बताओ कि मेरी लल्ला की शादी कब होगी? भोलेनाथ बोले कि मैया इतना बता सकते हैं कि आगे चलकर आप थोड़ा ध्यान रखना। एक बूढ़े बाबा आपके लल्ला को आपसे मांगने के लिए आएंगे, तब तुम तुरंत उन्हें मत दिलवा देना, मना करवाना, क्योंकि आपके लल्ला उनके साथ चले जाएंगे तो वहां से बहू लेकर ही आएंगे। कौशल्या जी बोले कि महाराज आप चिंता मत करो, अब यह बात मेरे दिमाग में बैठ गई है, मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। इस प्रकार भोले बाबा ने मैया कौशल्या को सब कुछ बता दिया। मैया ने बोला कि महाराज आपने बड़ी कृपा की है जो मेरे लल्ला का रोना बंद करवा दिया है और साथ ही साथ मेरे लल्ला का भविष्य भी बता दिया है। अब मेरे लल्ला को आशीर्वाद भी दे दीजिए। अब तो भगवान शिव ने रामलला को खूब आशीर्वाद दिया। हे राम आप जुग जुग जियो, आपको आनंदित करो। इस प्रकार से भोलेनाथ बड़ी मस्ती में श्री राम जी को आशीर्वाद देकर अपने धाम पधार गए। भोलेनाथ यह भी कहते हैं कि इस चरित्र को सब लोग नहीं जान सकते, बस जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा होगी वही लोग इस चरित्र को सुन सकते हैं, जान सकते हैं। देवी पार्वती जी कहती हैं, महाराज हम पर भी श्री राम की कृपा बनी हुई है, तभी तो हम यह सब जान पाए हैं। तो देखो भक्त जनों, आपको कैसे महादेव अपने आराध्य देव के दर्शन पाने के लिए रूप बदलकर छल से उनके पास पहुंच गए थे। अत्यंत विलक्षण प्रतिभा के धनी श्री राम कल्प काल में ही अयोध्या वासियों के प्रिय हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। श्री विष्णु भगवान के साथ में महाअवतार के रूप में जन्मे श्री राम ने अपने जीवन काल में अनेकों महान धर्म प्राण कार्य किए हैं। चाहे सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ना हो या महाबली बाली का वध कर सुग्रीव को की सहायता करना हो, विवाह के पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पत्नी सीता जी और अनुज लक्ष्मण जी समेत वनवास गए। वहां माता सीता की दुराचारी रावण से रक्षा करते हुए भगवान ने अत्याचारी रावण का संहार किया और धर्म की रक्षा की। जब भगवान श्री राम सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ वनवास के दौरान जंगल में घूम रहे थे, तब लगातार चलने के कारण वे थकान महसूस करने लगे। तब भगवान राम ने थोड़ा विश्राम करने का विचार किया। विश्राम स्थल की तलाश के दौरान उन्हें एक बूढ़ी माई की कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया में जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित पहुंचे तो देखा कि वह बूढ़ी माई तो सूत काट रही थी। जैसे ही बूढ़ी माई ने उन्हें देखा तो उनकी आव भगत में लग गई और उनसे विश्राम करने के लिए कहा। इसके साथ ही भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को भी भोजन करने का आग्रह किया। तब भगवान श्री राम जी ने बूढ़ी माई से कहा, माई मेरा हंस भी तो भूखा है, पहले इसके लिए मोती दे दो ताकि इसके बाद मैं भी भोजन कर सकूं। अब बूढ़ी माई के लिए यह तो बड़ी परीक्षा की घड़ी थी, क्योंकि उनके पास मोती नहीं थे। वह तो खुद इतनी गरीब थी कि सूत काट कर किसी तरह से अपना गुजारा किया करती थी। लेकिन आज तो प्रभु उनके घर पधारे थे, तो आओ भगत में कैसे कमी रख सकती थी।
बूढ़ी माई ने अपना दिमाग दौड़ाया और फिर जल्दी ही उन्हें एक सुझाव दिमाग में आया। बूढ़ी माई दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और उनसे उधार में मोती मांगने लगी, क्योंकि राजा यह बात अच्छी तरह से जानता था कि यह बूढ़ी माई बहुत गरीब है और 2 मोती वापस लौटाने में समक्ष नहीं है। तो पहले तो राजा ने बूढ़ी माई को मोती देने से इनकार कर दिया, लेकिन बूढ़ी माई लगातार अनुरोध करती रही। तब राजा ने बूढ़ी माई पर तरस खाकर 2 मोती उन्हें दे दिए। अब बूढ़ी माई खुशी खुशी अपने घर वापस आई और हंस को मोती खिला दिए, जिसके बाद उन्होंने भगवान श्री राम, माता सीता और उनके भाई लक्ष्मण जी को भोजन परोसा। तभी सभी ने प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण किया। तब भगवान ने प्रसन्न होकर बूढ़ी माई के आंगन में मोतियों का एक पेड़ लगा दिया और इसके बाद वे सब वहां से चले गए। अगले ही दिन जब बूढ़ी माई ने अपने आंगन में मोतियों का ढेर देखा तो वह हैरान हो गई और फिर उसे राजा को मोती वापस करने की बात याद आई। तब वह एक पोटली में खूब सारे मोती भरकर उन्हें वापस करने के लिए राजा के पास गई। हैरान राजा ने पता किया कि आखिर इस बूढ़ी माई के पास इतने मोती कहाँ से आए। इस बात का पता लगाया जाए। जब राजा को पता चला कि बूढ़ी माई के आंगन में एक पेड़ है और उसी से यह मोती झड़ते हैं, इसके बाद तो राजा ने सोचा कि ऐसा बहुमूल्य पेड़ तो उसके महल में ही होना चाहिए। तब उसने बूढ़ी माई के आंगन से उखाड़वा कर वह मोतियों का पेड़ अपने राजमहल के आंगन में लगवा लिया। लेकिन राजा के आंगन में लगते ही उस पेड़ पर तो कांटे उगाए और फिर अगले दिन ही उस पेड़ का एक कांटा रानी के पैर में चुभ गया। रानी परेशान होकर इधर उधर भटकने लगी। अब तो राजा परेशान हो गया। फिर राजा ने उस पेड़ को सम्मान रहित बूढ़ी माई के आंगन में वापस लगवा दिया। फिर तो प्रभु श्री राम की कृपा से उस पेड़ में फिर से मोती लगने लगे। अब जब भी पेड़ से मोती गिरते तो बूढ़ी माई उसे उठाकर भगवान के प्रसाद के रूप में सभी को बांट देती थी। इस तरह भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद से, बूढ़ी माई की दयालुता से उस नगर के सभी निर्धन संपन्न हो गए और इस प्रकार भगवान श्री राम ने उन बूढ़ी माई पर कृपा की। इस तरह से आज के दिन जो भी सच्चे मन में आस्था रखकर इस कथा को पूरा सुनता है, भगवान श्री राम उनके जीवन में भी उसी प्रकार आर्थिक संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं, जैसे उन्होंने बूढ़ी माई और उस नगर में रहने वाले लोगों पर की। सभी प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय। श्री राम जो स्वयं जगत के पालनहार है और दुर्लभ शक्तियों के स्वामी, किंतु उन्होंने एक सामान्य मनुष्य जीवन का एक अद्भुत उदाहरण समाज के सामने प्रस्तुत किया। युगों युगों के बाद आज श्री रामचंद्र जी के आदर्श व्यक्तित्व, धैर्य, निष्ठा, त्याग और पराक्रम को श्रद्धा और सम्मान देते हुए रामनवमी के दिन उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है और आज भी भगवान श्री राम के भक्त अनन्य आस्था के साथ अपने आराध्य श्री राम जी का अवतरण दिवस मनाते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी आज की पावन कथाएं, जिन्हें आपने अगर पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ अपना कीमती समय निकालकर अंत तक सुना है तो आपको भी भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। और आपके कीमती 30 मिनट का समय लेने की जो बात मैंने कही थी उसमें मुझसे थोड़ा अपराध बन गया है, क्योंकि आपके पूरे 35 मिनट हमने इस कथा के माध्यम से आज ले लिए। अगर आप लोगों को हमारी यह कथाएं पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।